गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना सेकंड चैप्टर है। इसमें आज हम विकिरणों की दूसरी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। पिछली क्लास में मैंने आपको जो बताया था विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में बताया था, जो कि मैक्सवेल ने दिया था। किसने दिया था? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत दिया था। उसके आधार पर मैंने आपको विकिरण की प्रकृति के बारे में बताया था। वहां पर हमने देखा था कि विद्युतीय घटक और चुंबकीय घटक एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, जिसके कारण विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं और उन तरंगों की संचरण की दिशाएं जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था। अभी एक दो क्वेश्चन मैं पिछली क्लास से रिलेटेड कराऊंगा, उसके बाद हम प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ेंगे। तो देखिए इस क्या क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है 5800 एंगस्ट्रॉम 5800 एंगस्ट्रॉम वाली तरंग की तरंग संख्या और आवर्ती ज्ञात कीजिए। आपको लैम्बडा दिया हुआ है 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। पहला काम तो क्या है कि जो एंगस्ट्रॉम है इसको हम मीटर में बदलते हैं। भाई एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? लैम्बडा बराबर 5800 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर में हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? तरंग संख्या क्या थी? न्यू बार। तरंग संख्या बताई थी ना मैंने, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसको न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं, बराबर 1/लैम्बडा। तो 1/5800 इंटू 10 की घात माइनस 10। अब देखिए 10 की घात माइनस 10 को ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, घात है जो, ये हो जाएगा 10 की घात 10 और अपॉन 5800। अब देखो दो जीरो से तो यहां से दो घात कम हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात 8 अपॉन 58। 58 में अपन और कम कर सकते हैं, यहां 100 कर दो तो इधर 10 की घात 6 हो जाएगा। 100 में 58 का भाग दीजिए इंटू 10 की घात 6, एक बार जाएगा, फिर 42 बचेगा, 420, तो वो चला जाएगा आपका लगभग 7 बार। 42 होता है 1.7 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स। इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। ये आपका क्या हो गई? तरंग संख्या निकल गई। ठीक है भाई। इसके बाद वो कह रहा है कि आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है तरंग वेग c बराबर होता है न्यू लैम्बडा। अब न्यू बराबर क्या हो जाएगा? c अपॉन लैम्बडा। c का मान फिक्स होता है 3 गुणा 10 की घात 8 और लैम्बडा का मान इन्होंने दे ही रखा है आपको 5800 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 10 की घात 18 हो जाएगा। ये इधर 3 है, ये 10 की घात 18 होगा, लेकिन अपन 3 जीरो इधर ले लेंगे, ये 4 जीरो ही ले लो आप, इसको कर दो 4 जीरो ले ली और इधर कर दिया 10 की घात 18 में से 4 गए तो 10 की घात 14। समझ में आ रहा है बच्चों? 10 की घात माइनस 10 को ऊपर ले गए तो ये प्लस का हो जाएगा, घात घात जुड़ जाती है, ये भी प्लस की ये भी प्लस की, तो 10 की घात 18 हो गया। 18 में से मैंने 4 घात इधर ले ली 3 के आगे, ठीक है ना, जिससे कि इसमें भाग दे सकूं। ये 5800, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 300 में 58 का भाग दो आप,
तो आपका लगभग जाएगा ये 5.1। वैसे भी 6 बार जाता 350 होता, तो ये 58 है, इसलिए 5.1 इंटू 10 की घात 14 क्या आवर्ती है, तो हर्ट्ज। तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं। इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। हाँ भाई, अब एक और क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो तरंग की आवृत्ति, एक रेडियो तरंग की आवृत्ति 1368 किलो हर्ट्ज है। 1368 किलो हर्ट्ज है। तो इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। आवृत्ति दी हुई है, तरंग दैर्ध्य पूछी है, तो क्या करोगे आप, C बराबर में न्यू लैम्डा। अपन को लैम्डा ज्ञात करना है, तो C अपॉन न्यू। C क्या है, 3 × 10 की घात 8 और न्यू दे रखा है 1368 किलो हर्ट्ज है। किलो का मतलब 10 की घात 3। ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 10 की घात 5 हो जाएगा ये। तीन गुणा 10 की घात 5 और ये 1368। 3 जीरो इधर ले लो, 5 में से 3 जीरो गई तो 2 बचेगा। 3000 इंटू 10 की घात 2 और ये 1368 का भाग लगाओ आप। 1368 का 3000 में आप भाग लगाओगे तो 2.3 इंटू 10⁻² मीटर आएगा। मीटर में व्यक्त किया है। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करना है तो 10 की घात 10 से गुणा कर दीजिए, एंगस्ट्रॉम में व्यक्त हो जाएगा ये। 2.3 इंटू 10 की घात 12 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत।
प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। देखो मैक्स प्लांक था, मैक्स प्लांक ने सन 1900 में एक क्वांटम सिद्धांत दिया था। मैक्स प्लांक ने 1900 में ये सिद्धांत दिया। मतलब ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो तरंगे हैं, जो आपके प्रकाश तरंग है या विकिरण है, ये ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में गमन करती है। ऊर्जा की एक निश्चित ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में निश्चित मात्रा गमन करती है, लगातार गमन नहीं करती या छोटे छोटे कणों के रूप में गमन नहीं करती, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में गमन करती है। इन पैकेट्स को इन्होंने क्या बोला था? क्वांटा। इन पैकेट्स को ही क्या बोला? क्वांटा। क्वांटा से ही क्वांटम सिद्धांत बना था। आइंस्टीन ने भी इनके सिद्धांत का समर्थन किया था। तो ये कैसे इस पर पहुंचे, उसके लिए पहले ये देख लो कि जब भी हम किसी ठोस पिंड को या ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो उससे विस्तृत परास वाली तरंगदैर्ध्य की विकिरणें क्या होती हैं? उत्सर्जित होती हैं। ऐसा पिंड जो अपने ऊपर आपतित या उत्सर्ज सभी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है या उत्सर्जित करता है, उस पिंड को अपन बोलते हैं आदर्श कृष्णिका। मतलब बिल्कुल काली वस्तु, काला रंग है जो सारे रंग सब प्रकाश का क्या कर लेगा? अवशोषण। आपको पता है ना, ब्लैक कलर है जो तेजी से गर्म होता है। गर्म क्यों होता है? क्योंकि वो अपने ऊपर आपतित सारे प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। और तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? आदर्श कृष्णिका। उसी को अपन क्या बोलते हैं? आदर्श कृष्णिका। प्लेटिनम ब्लैक या काजल है जो आदर्श कृष्णिका की तरह कार्य करते हैं। काला रंग है जो वो अपने ऊपर आपतित सभी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, और जब उसको अंधेरे में रखा जाता है तो वो क्या करेगा? सारे ही तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। तो ऐसा पिंड जो सभी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करता है या उत्सर्जित करता है, उस पिंड को ही अपन क्या बोलते हैं? आदर्श कृष्णिका। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वह पिंड जो हर प्रकार की आवर्ती की विकिरणों को उत्सर्जित या अवशोषित करता है। उत्सर्जित व अवशोषित करता है। आदर्श कृष्णिका कहलाता है। आदर्श कृष्णिका कहलाती है। ठीक है भाई। और इस पिंड से उत्सर्जित विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। और इस पिंड से उत्सर्जित विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। कृष्णिका विकिरण कहते हैं। ठीक है भाई। अब देखो आप, जो इनकी ऊर्जा है वो तरंगदैर्ध्य कम होने के साथ साथ बढ़ती है। आपको पता है विकिरण की ऊर्जा E बराबर में, तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? E बराबर hc/λ।
किसी विकिरण की जो ऊर्जा है उसको इस सूत्र से व्यक्त करते हैं, E बराबर hc/λ। ठीक है ना। एच न्यू से व्यक्त करते हैं, सॉरी। और न्यू बराबर में क्या होता है, सी बराबर में न्यू लैम्बडा, तो न्यू बराबर में क्या होगा, C/λ। तो E बराबर में हो जाएगा आपका hc/λ, ये फॉर्मूला दिया। तो देखो किसी भी तरंग विकिरण की जो ऊर्जा है वो उसकी आवर्ती के तो समानुपाती होती है और उसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब आवर्ती बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो ऊर्जा घटेगी। अब उसने क्या देखा था कि परमाणु और अणु केवल विविक्त मात्रा में ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, ना कि अनवरत रूप से। मैक्स प्लांक ने क्या देखा था कि अणु जो परमाणु रहते हैं वो जब ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो लगातार ऊर्जा का अवशोषण नहीं करते, विविक्त रूप से करते हैं, छोटी छोटी इकाइयों के रूप में करते हैं ऊर्जा का अवशोषण, छोटी छोटी इकाई या ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में। तो एक ये पॉइंट और आप लिख लीजिए, अणु व परमाणु ऊर्जा का अवशोषण, अणु व परमाणु विविक्त मात्रा में ऊर्जा का अवशोषण विविक्त मात्रा में करते हैं, ना कि अनवरत रूप से। ठीक है ना, विविक्त मात्रा में ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, अनवरत रूप से नहीं करेंगे। तो ये 3 पॉइंट इनको लिख लीजिए, फिर आगे अपन इसके क्वांटम सिद्धांत का कथन लिखेंगे। क्या कथन है, हाँ भाई ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। विकिरण की ऊर्जा क्या होती है, hc/λ या h न्यू। अब देखिए अगला पॉइंट, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण किया जाता है, उत्सर्जन या अवशोषण किया जाता है, उसे प्लांक ने क्वांटा नाम दिया। उसे प्लांक ने
क्वांटा नाम दिया, जिसकी ऊर्जा E बराबर hc/λ से ज्ञात की जाती है या E बराबर h न्यू से ज्ञात कर सकते हो। यहां पर h क्या है? प्लांक स्थिरांक है। h क्या है? प्लांक स्थिरांक। इसका मान फिक्स होता है, प्लांक ने दिया था इसका मान 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये आपको याद रखना है, h का मान आपको ध्यान में रखना है, जूल इंटू सेकेंड इनवर्स। ये प्लांक स्थिरांक का मान है। E क्या है? ऊर्जा है। और C क्या है? प्रकाश का वेग। ये भी फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और लैम्बडा क्या है? तरंग दैर्ध्य। इसकी जगह E बराबर h न्यू भी लिख सकते हो। न्यू क्या है? आवृत्ति। दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से ज्ञात कर दो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब इसी सिद्धांत से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करते हैं। तो अगली क्लास में हम थोड़ा सा प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में देखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये। अगर हम विकिरणों की तरंग दैर्ध्य लैम्बडा और विकिरण की तीव्रता के मध्य ग्राफ बनाएं, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनते हैं। ये T1 ताप पर है और ये T2 ताप पर। T1 T2 क्या है? ताप है, दोनों ताप की कंडीशन में। देखो जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है तो तीव्रता भी बढ़ रही है। प्रारंभ में बढ़ती है, फिर बाद में घटती है एक निश्चित उस पर, ताप पर। तो ये ग्राफ बनता है। T2 का मान T1 से अधिक है, ये क्या है? ताप है। T1 और T2 ताप पर बनाया है ग्राफ दोनों। अगली क्लास में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को देखेंगे।